एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के नाम पर दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पति जितना होशियार वह समझदार था, पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। चालाकी व हेर फेर बिल्कुल नहीं जानती थी, बल्कि उसकी एक कमजोरी यह थी कि उसके घर में जो भी बात होती उसे अपने तक नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देवरानी जेठानियों को सारी बातें साफ साफ बता देती थी। उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान था, समझाता भी कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, परंतु वह तो आदत से मजबूर थी। उनका घर काफी छोटा था, तो पति ने सोचा क्यों न मैं खाली समय में कहीं गांव से दूर पत्थर निकाल कर जमा करूं, जिससे घर को बड़ा बना सकूं। जब भी फुर्सत मिलेगी वह घर से फावड़ा, गैती, कुदाल और पाठल साथ में लेकर ऐसी जगह की खोज में निकल पड़ता जहां आसानी से पत्थर निकाले जा सकें। एक दिन उसे गांव से काफी दूर कुछ पुराने खंडर दिखाई दिए, जिनमें खूब सारी झाड़ियां जमी थी। वहां खुदाई करके काफी पत्थर निकाले जा रहे थे। यह सोचकर उसने झाड़ियां साफ की और फिर खुदाई करनी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे वह खुदाई शुरू कर रहा था, खोदते खोदते उसे जमीन के अंदर एक कलश जैसा बर्तन दिखाई पड़ा। उसने कलश का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर चांदी सोने के सिक्के व आभूषण रखे हुए थे, जिसे देखकर उसे अपार हर्ष हुआ, परंतु वह फिर भी डर गया। उसके मन में कोई विचार नहीं था, लेकिन उसे देखकर कई विचार आए। इस भूतहे खंडर से धन ले जाया जाए या नहीं, और ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। सोचने लगा कि यदि मैं यह धन दिन में यहाँ से नहीं ले जा सकता तो रात में इस वीरान व सुनसान जंगल में अकेले कैसे आऊंगा। रात को तो यहाँ आने में और भी ज्यादा डर लगेगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई किसी के विश्वास से खरा नहीं उतरने वाला है। पत्नी को ही साथ में लेकर आना पड़ेगा, परंतु पत्नी तो इतनी बातूनी है कि वह सारी बातें लोगों को बता देगी। क्या करूं क्या न करूं की स्थिति में फंसा हुआ हूँ। मिला हुआ धन छोड़ा भी नहीं जा सकता और यहाँ से ले जाने में समस्या है। काफी सोचने के बाद उसने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। आखिरकार उसे एक हल मिल भी गया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मछलियाँ व पूरियां ले आया, जिन्हें लेकर वह दोपहर में ही उस रास्ते पर अकेला आगे बढ़ा। रास्ते में एक जगह झाड़ियों पर मकड़ी का बड़ा सा जाला बना हुआ था। उसने बड़ी अच्छी जगह से तरकीब से जाले के इर्द गिर्द मछलियों को लटका दिया। कुछ आगे जाकर एक पेड़ से नीचे की और लटक रही टहनियों पर लाई हुई पूरियां इस सफाई से बांध दी कि लगे कि फल की जगह पेड़ पर पूरियां लगी हुई हैं। पूरे रास्ते में 3-4 जगहों पर उसने यह कारनामा किया। दोपहर बाद वह घर पहुंचा। उसने पत्नी से तैयार होकर मकान बनाने के लिए निकाले गए पत्थर घर लाने के बारे में बताया और वहां चलने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अब तो सांझ होने वाली है, कुछ दिन में ले आएंगे, जिस पर पति ने कहा आने पर वह सब समझ जाएगी। ये बात कहकर उसे चुप करा दिया। वे अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए। घर से निकलते समय उन्होंने सब कुछ इधर उधर देखा। रास्ते में पति ने अपनी पत्नी को एक जगह लगे मकड़ी के जाले की तरफ देखने को कहा। जैसे ही पत्नी ने जाले की तरफ देखा तो वह जोर से चिल्लाई, अरे यह क्या है, मकड़ी के जाले पर मछलियां फंसी हैं। पति ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। कुछ आगे बढ़ा तो एक पेड़ पर पूरियां लटक रही थी। फिर आगे बढ़ते चले गए। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह देख पेड़ पर पूरियां लटकी हुई हैं। 2-3 जगहों पर ऐसा देखा तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोमांचित होकर बड़बड़ाने लगी, यह तो बड़े गजब की बात है। यह हम कहीं
दूसरे लोक पर तो नहीं आ गए हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। चलते चलते पति और पत्नी उस जगह पहुंच गए जहां पर उसने दिन में सोना देखा था। चांदी और असरफियों से भरे कलश दबा रखे थे। उन दोनों ने खुदाई की और उस धन से भरे कलश को थैले में डालकर घर ले आई। वे दोनों घर लाकर उसे बहुत ज्यादा खुश थे। पत्नी रात भर सोचती रही कि इस बात को किसी को बताऊं या ना बताऊं। हालांकि पति ने उसे इस बाबत अपनी जुबान पर ताला लगाने को कहा था, परंतु वह तो आदत से मजबूर थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह पानी भरने गई तो उसने जानबूझकर लंगड़ाकर चलने लगी। सहेलियों ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं कहकर वह पहले तो उसने नखरे दिखाए, परंतु औरतों के बार बार पूछने पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पहले ही बताने के लिए ये सब किया था। उसके पीछे पड़ गई सभी। तब उसने भी ज्यादा देर न करके रात की घटना बता दी कि हमें एक जगह बहुत सारा धन मिला है। उसे वहां से घर लाते वक्त यह मोच आ गई। अब क्या करें, उस जगह का तो सही सही पता नहीं था, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पा सकती। परंतु उसने जो अद्भुत नज़ारे रास्ते में देखे थे वे भी नहीं बताए, केवल धन का ही बखान करती रही। पनिहारिन घर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिर यह खबर राज दरबार तक भी जा पहुंची। राजा ने जब यह सुना तो वह पति पत्नी को उस धन सहित दरबार में पेश होने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा। पति को तो ये बात पहले ही पता थी कि ये बात जरूर फैलेगी, इसलिए उसने वह धन अपने घर में रखा ही नहीं, बल्कि घर से थोड़ी दूर पर पहले ही छिपा दिया था, जिससे सिपाहियों को घर में कुछ नहीं मिला। पति पत्नी को ही दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। अब कहीं धन होता तो मिलता ना। राजा ने पति से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है महाराज। अगर इसने धन देखा है तो वहां पहुंचने वाले रास्ते के बारे में भी इसे अवश्य मालूम होगा। पत्नी क्योंकि उसके पति द्वारा ही झूठी बताई जा चुकी थी, इसलिए राजा ने कड़कड़ाकर उसे सही सही और सिर्फ सच बताने के लिए ही कहा। तो उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते का तो पता नहीं है, मुझे सही सही ज्ञान नहीं है, परंतु मैंने वहां जाने वाले रास्ते में कई जगह पर झाड़ियों में मकड़ी के जाले पर खूब मछलियां फंसी देखी और 2 जगह पर तो पेड़ पर पूरियां लगी हुई थी। और ये सब बातें सुनकर राजा को भी दरबार में बैठे सभी लोग राजा के साथ जोर जोर से हंसने लगे। राजा को भी पहले तो बड़ी जोर की हंसी आई और फिर क्रोध भी आया कि यह औरत तो सचमुच ही पागल है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को 4 डंडे मारकर दरबार से भगा दो। खामखा दरबार का वक्त जाया कर रही है। पति अपनी तरकीब पर मन ही मन बहुत खुश हुआ। धन भी सुरक्षित बच गया और पत्नी को भी सबक मिल गया। उसके बाद पत्नी ने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। बातूनी औरत हमेशा अपना ही बुरा करती है, इसलिए हमेशा बातूनी न बने, सोच समझकर बात करें। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जिंदगी में पुरुषों को कुछ ऐसी बातें पत्नी से हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उन्हें जीवन खुशदायक तरीके से जीना पड़े। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। पोस्ट अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।